शैतान और ईमान। जब शैतान बहकाता है तो वो हमें बहुत प्यार से समझा रहा होता है कि अभी ये काम कर लें, बाद में नहीं करेंगे और अल्लाह से तौबा कर लेंगे। और फिर दोबारा जब वक़्त आता है तो ऐसे ही बहला कर गुनाह करवाता है और इंसान उसकी चाल में फंसता चला जाता है। और एक वक़्त आता है गुनाह को गुनाह नहीं समझता और पता है ये सब क्यों और कब होता है। ये इसलिए होता है कि हमारा नफ्स और ईमान बहुत ही कमज़ोर होते हैं और जब भी उस तरफ से वार किया जाता है हम फंस जाते हैं। तो हमें अपने ईमान को और अपने नफ्स को मजबूत करना है। यहाँ सवाल ये आता है कि नफ्स को कैसे मजबूत किया जाए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि नफ्स की तरबियत की जाए। ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह से रजू किया जाए, मामूली से गुनाह की गलती को गलत समझा जाए और उसको वहीं रोक लिया जाए। कलमे का विर्द हर वक्त ज़ुबान पर रखा जाए ताकि ईमान मजबूत रहे। इस्तग़फ़ार को मामूल बनाया जाए। यही नफ्स को और शैतान को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका है। जब अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़बान हमारे दिल में चल रहा हो तो फिर शैतान करीब नहीं आता, क्योंकि ऐसे वक्त में फ़रिश्ते हमारे गिर्द हिसार बांध लेते हैं। अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र सुन रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। गुनाह के काम में शैतान इंसान को ऐसी लज्जत दिखाता है कि इंसान गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे के लिए तौबा का रास्ता आखिरी सांस तक खुला रखा है। और जब बंदा शैतान को शिकस्त देकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह भी अपने बंदे की तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह तो हमारी नीयतों को, हमारे दिल को देख रहा होता है। तो हमें हर लम्हा तौबा करते रहना चाहिए कि हम जाने अनजाने बहुत से गुनाह कर लेते हैं। तो अपने रब से तौबा करते रहो, गुनाह को गुनाह ही समझो, नेकी को जल्द करो और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। और बेशक अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से ज़्यादा है।